हम लोगों ने 5 से 13 तक हमें पढ़ना है। और उस वचन में से मुख्य वचन जो मैंने कल मोबाइल में भी भेजा था लोगों के पास, और वो वचन जो है 10 वचन में क्या लिखा है मैं पढ़ता हूँ। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। इस कहानी इसको जो हम लोगों ने इस वचन को पढ़ा 8 अध्याय मत्ती का 5 से 13 तक, इस कहानी में आपने उस वचन को सुना जो एक सूबेदार ना, सूबेदार कौन है? मालिक है। और उसका नौकर कौन है? जो लकवा का रोगी है। वो कफरनहूम में यीशु मसीह जब आया और वहाँ पर आकर ना अपने सेवक के लिए क्या कहा कि ना मेरे सेवक को, यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा। क्या विश्वास था ना? पहला चीज़ है, सबसे पहले जो मालिक है उसने क्या कहा अपने सेवक के लिए कि सिर्फ यहाँ से तू कह दे कि मेरा सेवक क्या हो जाए, ठीक हो जाए ना, चंगा हो जाए। मगर यीशु मसीह का शब्द क्या था? बहुत अद्भुत चीज़ है ना 10 वचन में ना, सूबेदार का जो विश्वास जो क्या है ना वहाँ पर पाया। क्या विश्वास पाया? यीशु ने वहाँ पर क्या अचंभा देखा। ये बातें जो था सेवक के बारे में, और एक मालिक ने जो अपने सेवक के लिए यीशु मसीह के पास आया, वो सब क्या कहा, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। मतलब अद्भुत बातें हैं लोगों के जीवन में। लोगों के अंदर एक विश्वास है जो अलग अलग लोगों का विश्वास है। मगर इसका एक सेवक के लिए कौन चिंता करता है ना? आदमी सोचता ना है एक आदमी नहीं काम करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। मगर एक मालिक जो है ना अपने सेवक के लिए चिंता कर रहा है। और यीशु मसीह को बोल रहा है कि मेरा घर जो है, मेरा छत जो है अच्छा नहीं है, एक काम कर, तो यहीं से क्या कर, सिर्फ कह दे कि मेरा सेवक क्या हो जाए, ठीक हो जाए। लकवा का बीमारी है और उसके अंदर ना, मगर यीशु मसीह ने क्या कहा ना, यीशु को अचंभा हुआ और उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया ना। पूरे दुनिया में, मतलब पूरे संसार में ऐसा देश है जो इज़राइल देश है, ऐसे सारे लोगों के जीवन को देखा, मगर ऐसा जो सूबेदार का विश्वास है किसी के पास नहीं मिला। और यीशु मसीह वहाँ पर अचंभा हो गया इन बातों को सुनकर कि सिर्फ कह दे कि मेरा सेवक क्या हो जाए, ठीक हो जाए। और ये विश्वास किसके अंदर पाया? हाँ, किसके अंदर? सब लोग हैं मेरे साथ ना? नहीं तो मैं खुद अकेला ही बोलते जाऊंगा ना। आज हमारे विश्वास को भी परखना है कि हम विश्वास में हैं कि नहीं ना। जब यहाँ पर एक सेवक है जो अपने सेवक के लिए इतना चिंता कर रहा है ना, और आज वो क्या उसके अंदर क्या पाया? विश्वास को पाया। तो आज हमारे अंदर भी विश्वास को परखना है कि हम विश्वास में है कि नहीं, है ना। क्योंकि संसार के लोगों का विश्वास अलग अलग परमेश्वर पर होता है, अलग अलग लोगों पर होता है, अलग अलग उनके अंदर विश्वास होता है। मगर हमारे आपके पास क्या यीशु मसीह ने जो कहा हुआ शब्द है ना, कि जो मालिक ने उसको कहा कि मेरे सेवक के लिए सिर्फ क्या कहे, बोल दे कि यहीं से बोल दे मेरा सेवक क्या हो जाए ना, ठीक हो जाए। क्योंकि मेरा घर जो है अच्छा नहीं है ना, मेरा छत जो है अच्छा नहीं है, मेरा घर में उसका घर शायद अच्छा नहीं होगा। इसीलिए उसने बोला ना यीशु मसीह को कि यहाँ से सिर्फ कह दे। बस संसार में से कई लोग हैं जो ना लोगों का विश्वास अलग अलग है, लोगों का जीवन, लोगों का सोच, लोगों का विचार अलग अलग तरीका है। मगर आज जब एक मालिक के अंदर यीशु मसीह ने विश्वास को पाया, तो क्या हमारे आपके अंदर भी विश्वास यीशु मसीह पाएगा ना। आज का संदेश क्या है ना, संदेश का शीर्षक है ऐसा विश्वास यीशु मसीह ने नहीं पाया ना। जो एक ना मालिक के अंदर ना, जो एक सेवक के लिए ना सूबेदार अपने सेवक के लिए क्या कर रहा है ना चिंता कर रहा है। और यीशु मसीह ने उसके अंदर, सूबेदार के अंदर क्या पाया? विश्वास पाया। आज
हम और आप भी अपने विश्वास को परखना है, क्या मैं विश्वास में हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा विश्वास में भटक रहे। यीशु पर विश्वास तो करते हैं मगर हमारा मन कभी कभी उदास हो जाता है चिंता से, है ना, अपनी चिंताओं में, अपनी परीक्षाओं में फंसते हैं हम लोग। तो हमारा विश्वास जो है ना यीशु पर होना चाहिए, है ना। और यीशु पर हमारा विश्वास नहीं है, अगर यीशु पर विश्वास नहीं है तो हमारा उद्धार भी नहीं, है ना। यीशु पर हमारा विश्वास अगर नहीं पाएगा हमें हमारे अंदर, तो हम स्वर्ग भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यीशु के नाम से ही क्या है ना, उद्धार है, उसके द्वारा ही ना। पानी बोतल दे रहे हो। हमारा विश्वास जो है ना यीशु पर होना चाहिए। अगर विश्वास से हम भटक जाते हैं तो हमारा मन भी है ना परमेश्वर से दूर हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा ना, हमारा विश्वास और हमारी नजरें हमेशा ना यीशु मसीह की पर होना चाहिए और उसके क्रूज पर होना चाहिए, हमारे दिल में, हमारे मन में होना चाहिए। क्योंकि सूबेदार के मन में भी क्या था ना, एक विश्वास को पाया यीशु मसीह ने, और उस विश्वास के द्वारा उसका सेवक क्या हो गया ना, चंगा हो गया। आज हमारा आपके अंदर जो विश्वास नहीं मिलेगा तो हम और आप, है ना, हम लोग बात कर रहे थे हमारे पास्टर के साथ, हम लोग बात कर रहे थे कल की सभा में कि जो विश्वास नहीं किया है ना वो कहाँ जाएगा, हाँ ना, जो विश्वास किया है वो कहाँ जाएगा, हालेलुया ना। आज हम और आप के अंदर यीशु मसीह का विश्वास जो है वो पाया है ना। आज जब हमारे आपके अंदर यीशु मसीह का विश्वास जो मिला है वो कीमती है ना। उस कीमती विश्वास को क्या करना है हमें, है ना, संभाल के रखना ना। क्योंकि संसार में शैतान बहुत चालाक है ना, लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को परमेश्वर से दूर करने के लिए। और क्या हुआ, आदम और हवा का जीवन में क्या हुआ, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और परमेश्वर की महिमा के लिए, और परमेश्वर ने क्या कहा ना, आज्ञा दिया इस पेड़ को के फल को क्या करना, ना खाना ना। मगर क्या किया उन्होंने ना, परमेश्वर का जो विश्वास था उनके अंदर वो क्या हो गया ना, निकल गया। उसके द्वारा क्या हो गया ना, पाप में ना, पाप के द्वारा क्या हो गया, मृत्यु आई। आज इसीलिए इंसान मरता है ना, पाप के द्वारा इंसान मरता है। और लोग बोलते हैं कि ना क्यों दुनिया में लोग मर रहे हैं, आज तक कोई इसके बारे में सोचा नहीं। लोग क्या सोचते हैं, अच्छा कर्म करो ना, हमारा पाप क्या होगा ना, ढक जाएगा ना, छुप जाएगा। अच्छे कर्म करो तो हमारी बुराई ना मिट जाएंगी। मगर बाइबल हम लोग को बोलता है रोमियो किताब में कि हर एक इंसान पापी है ना, जो आदम से जन्म लिया है ना, हम सब आदम का पीढ़ी है, उसके द्वारा हमारा जन्म हुआ और हम सब दुनिया में है ना आदम के द्वारा ही आए हुए है ना। और आदम और हवा का जीवन में क्या आया, शैतान आया, उनके विश्वास को क्या किया ना, भटका दिया और क्या हो गया, उसके द्वारा ना इंसान मरने लगे। आज यीशु मसीह के द्वारा ना, यीशु मसीह का विश्वास किसके ऊपर पाया, एक सूबेदार के पास आया ना, देखा उसके अंदर उस विश्वास को पाया। तो आज क्या आपके और हमारे अंदर वो विश्वास को पाया यीशु मसीह ने। अगर यीशु मसीह ने वो विश्वास को पाया है तो हम सब बच गए, हालेलुया, है ना, हमारे आपके अंदर। इसीलिए हम लोगों ने जो शुक्रवार को उपवास प्रार्थना में संदेश हम लोगों ने कहा था कि जो विश्वास करता है ना, पहला कुरिन्थियों किताब में 15 अध्याय वचन 18-19 में क्या कहता है कि जो विश्वास करता है दुष्ट शैतान उसको क्या करता है, छू नहीं पाता ना। विश्वासियों को दुष्ट शैतान क्या करता है, छूने नहीं पाता। कारण क्योंकि हमारे अंदर क्या पाया, विश्वास पाया ना। तो विश्वास के द्वारा हमारा क्या हुआ, उद्धार हुआ, हम सबको एक नया जीवन मिला ना। आज हमारे पास है ना हमारा विश्वास यीशु पर है तो हम और आप क्या है ना, बचे हुए हैं। और आज हम और आप गारंटी, बाइबल गारंटी देता है यूहन्ना 3:16 में कि जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो क्या होता है, नाश नहीं होता परंतु अनंत काल का जीवन पाता है। और उस किससे पाया, हमने विश्वास से पाया है ना। हमारा आपका विश्वास के द्वारा हम सभी ने पाया। हम लोग देखते हैं बाइबल में ना कई ऐसी गवाहियां हैं जो लोगों के जीवन में विश्वास को पाया। अब्राहम की कहानी कितने लोग पढ़े, अच्छा
अब्राहम के जीवन के बारे में पढ़ा आपने उत्पत्ति किताब में 12 अध्याय में जो पढ़ोगे ना, अब्राहम को परमेश्वर ने 100 साल में ना क्या दिया? पुत्र दिया। क्या दिया? 100 साल में पुत्र दिया। मगर परमेश्वर ने क्या कहा उसे ना? उसको क्या कर? बलि चढ़ा। आप सोचो ना, परमेश्वर ने उसको एक संतान दिया जो 100 साल में मिला। सोचो वहां पर, आप सोचो क्या उसका मन बदल नहीं सकता था? आपका होता मन बदल जाता, मेरा होता तो मन बदल जाता। अरे प्रभु आपने दिया और आप बोलते हो इसको बलि चढ़ाओ, कैसे हम कर सकते? कोई नहीं कर पाएगा। मगर क्या हुआ ना, परमेश्वर ने उसके अंदर विश्वास को पाया। उसने क्या किया? लकड़ी लिया, बलि चढ़ाने के लिए जो चीजें चाहिए सामान सब लेके चल रहा है। मगर उसका बेटा इसहाक पिता को पूछता है, पिता हम तो बलि के लिए तो जा रहे हैं, मगर है ना मेमना कहाँ है? मगर उसका बेटे को पता नहीं है, मगर बाप को पता है ना, अब्राहम को पता है कि मेरे बेटे को मैं बलि चढ़ाने वाला हूँ। और उसने कहा कि परमेश्वर उसका प्रबंध करेगा। हाँ, तू चल उस पहाड़ पर ना, उस पहाड़ पर गए। जब जैसा वहां पर पहुंचा, वेदी तैयार हुई और अब्राहम का बेटे को क्या किया ना, उसके हाथों को बांधा गया। उसका बेटा इसहाक भाग सकता था। बेटा, पिता आप ऐसा काम मत करो, मुझे परमेश्वर ने कहा है तो मुझे मत चढ़ाओ, बोल सकता था। मगर सोचो ना, उसने ना बोलता ना, एक मेमना जब वध होता है तो उसको कुछ पता नहीं चलता कि उसका क्या होने वाला है। सोचो ना उसका पिता का दिल कैसा होगा ना, उसको बलि चढ़ाना है बेटे को। मगर क्या किया ना, जैसा छुरा उठाया परमेश्वर ने क्या किया? आवाज दिया, अब्राहम अपने बेटे को क्या कर ना, घात मत कर ना, तेरे अंदर वो विश्वास को पाया मैंने, और मैं ना तेरे बेटे को और तेरे जीवन को आशीष से भर दूंगा। हालेलुया ना, प्रभु की स्तुति। जब एक अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने विश्वास को पाया और परमेश्वर ने उसे वो आशीष दिया जो मूल पिता कहा गया, विश्वास का पिता कहा गया ना। और सचमुच ऐसा विश्वास हमारे आपके अंदर भी होना चाहिए ना। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए जो गीत को गाया कि हम पीछे आपके चलेंगे, ना लौटूंगा मैं ना। आंधी आया हमारे जीवन में, तूफान आया है ना, कई सी समस्याएं आएंगी, बाढ़ें आएंगी, मगर यीशु मसीह के पीछे चलते रहो। वचन कहता है ना, और आराधना जो सचमुच रियली ना, यीशु मसीह के पीछे चलो ना, और कहो कि मैं ना लौटूंगा ना, मैं ना लौटूंगा, मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। हमारा आपका जीवन, हमारा आपका विश्वास में जब पाए जाएंगे, परमेश्वर हमारे आपके लिए दरवाजा खोलेगा, परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा जो हम सोच नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है कि जो बंद दरवाजे हैं उसे मैं खोलूंगा, और जो मनुष्य नहीं कर सकता मैं तेरे लिए करूंगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हम लोग देखते हैं दानियल के जीवन के लिए ना, दानियल को परमेश्वर ने ना चुना है, और दानियल परमेश्वर के पीछे चलने वाला है। और दिन में कितनी बार प्रार्थना करता था दानियल? 3 बार। पता है कहानी ना, दानियल का कहानी पढ़िए ना, 3 अध्याय में ना, दानियल का जीवन के बारे में हम लोग सुनते हैं। रियली उसका जीवन में हम लोग सोचते हैं ना, उस कहानी को सोचो ना। दानियल जो परमेश्वर के पीछे चलने वाला, 3 बार दिन में प्रार्थना करने वाला, और उसको वहाँ के लोगों ने क्या किया ना, लोगों ने उसको फंसाया, और फंसाने के बाद में राजा के पास एक नियम लेकर आया। कौन सा नियम था? वो दानियल जो है राजा के जो बोलते हैं ना बराबर में बैठने वाले लोगों के बीच का हिस्सा था दानियल, मतलब राजा का बहुत करीबी दानियल जो था है ना, करीब में रहने वाला था, और हर एक काम को विश्वास योग्य से करता था। मगर वहाँ के लोगों ने प्लान किया कि ना हर एक लोग क्या करेंगे, राजा का बड़ाई करेंगे ना। और उसने लोगों ने जो ये प्लान किया, मगर दानियल क्या कहा ना, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा ना, मैं किसी की बातों को नहीं मानूंगा, मैं सिर्फ बात मानूंगा मेरे जीवित परमेश्वर की ना। जो वो मुझे कहेगा वही मैं करूंगा ना।
मगर वो दिन में क्या करने लगा, 3 बार प्रार्थना करने लगा, राजा की बातों को नहीं माना। उसके कारण क्या हो गया ना, उसके कारण क्या हो गया, उसके कारण क्या हो गया ना, उसको शेर के पिंजरे में डाला गया। अब सोचो ना, शेर के पिंजरे में अगर किसी को डाला जाएगा उसके जीवन में क्या होगा, मगर उसके अंदर क्या पाया, विश्वास को पाया। और पता है शेर ना उसको कुछ भी नहीं कर पाया। हालेलुया ना, प्रभु की स्तुति है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर है, उसके साथ है, उसका कुछ भी नहीं कर सकता ना। हम लोग देखते हैं दानियल के 3 दोस्तों की कहानी है, पता है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को वहां पर भी राजा ने ना, वहां पर भी प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया कि जो इस मूर्ति को ना, जो हाथ की बनाई हुई मूर्ति को सामने जो झुकेगा, हाँ ना, जो झुकेगा वो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। और जो उसको दंडवत नहीं करेगा ना, उनको क्या किया जाएगा, आग का भट्टी में डाला जाएगा। मगर लोगों ने क्या किया, सारे लोग उस हाथ की बनाई हुई मूर्ति के सामने क्या किया, झुका। मगर 3 जन जो थे उन्होंने झुका नहीं। कारण ना, उन्होंने कहा ना, मेरा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है ना, इस आग में भी अगर मुझे डाल दोगे तो भी मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा ना, तो भी मुझे वो बचाएगा। मगर राजा ने उनको वार्निंग दिया, अभी भी तेरे पास अवसर है, तू क्या कर, अपने मन को बदल और ना इस मूर्ति के सामने झुक। मगर उन्होंने क्या किया, झुका नहीं। राजा को क्या हो गया, और क्रोध आया, गुस्सा आया, और क्या किया, आग को ना और 2 गुना बढ़ा दिया। मगर क्या किया, तीनों को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बांध कर उस आग की भट्टी में डाला गया। और ना क्या है, 4था आदमी उसमें दिखाई दे रहा है। राजा वहां पर हैरान हो गए। पता है उस कहानी में जब तीनों को जब उसमें डाला गया, जो सैनिक उसको उठा के डाला था वो जल के मर भी गए। मगर वो तीनों को डाला गया और उनमें से कोई भी मरा नहीं, और ना उनके बाल भी जले, और ना ही है ना उनको आँच भी आया। हालेलुया ना, उस आग से भी परमेश्वर बचाने वाला है ना। मगर उनके अंदर क्या पाया, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के अंदर विश्वास को पाया। आज हमारे आपके अंदर भी विश्वास होना चाहिए, ताकि हम और आप ना उस परमेश्वर के पीछे चले जो जीवित है ना। आज हम और आप जो चल रहे हैं वो जीवित परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, जो हमारे लिए मार्ग है, हमारे लिए दीपक है, हमारे लिए ज्योति है, जो हम सब अंधकार में थे ना। आज हम लोग देखते हैं कि अय्यूब के जीवन के बारे में आपने देखा ना, कई मैंने चीजें लिखा है ना। अय्यूब के जीवन में कितनी बीमारियां आई और कितने बच्चे थे, हाँ 10 बच्चे थे, खेत था, खलियान था, है ना। सोचो ना, अय्यूब का ना फसल करने वाले लोग है ना, उनके मजदूर फसल किया, सब कुछ किया। जब कटनी का समय आया और कटनी के समय में क्या हो गया, फसल में आग लग गई। सोचो ना इतना, और एक मुसीबत जा रहा है, दूसरा मुसीबत आ रहा है, एक मुसीबत आ रहा है। उसकी कहानी को पढ़िएगा। मगर है ना उसके अंदर क्या पाया, विश्वास को पाया ना। इसीलिए अय्यूब ने एक शब्द कहा, कितने लोगों को याद है पता नहीं। अय्यूब ने कहा कि मेरा परमेश्वर जिस दिन मुझे तालेगा उस दिन मुझे सोने के समान खरा निकालेगा, है ना। उस परिस्थिति से सोचो ना, 10 बच्चे मर गए, हाँ, खेत खलिहान में आग लग गई, जानवर भाग गए, दूसरे दुश्मन लेके चले गए, है ना। सारा उनका जीवन तबाह हो गया। एक राजा का जीवन जीने वाला, एक खरा व्यक्ति, है ना, जो परमेश्वर के बीच चलने वाला, मगर शैतान ने उसके जीवन में ऐसा समस्या लाया जो उसका जीवन नष्ट हो गया। मगर अंत तक, है ना, अंत तक वो बना रहा, धीरज रखा, और परमेश्वर ने क्या किया ना, उसकी परीक्षा में पास हो गया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया ना, उसके अंदर विश्वास को पाया। और विश्वास जब पाया, क्या किया, परमेश्वर ने उसको दुगना दिया। 10 बच्चे मर गए, वापस मिल गए, खेत में आग लग गया, वापस खेत में हरियाली आई, घर उसका ये हो गया, सारी चीजें, बीमारियों से गुजर रहा था, परमेश्वर ने उसको ठीक किया। ये क्या था, उसके अंदर विश्वास को पाया। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो ना। हम लोग देखते हैं नया नियम में भी पतरस के जीवन को देखते हैं। पतरस यीशु मसीह के पीछे चलने वाला, कितनी बार इनकार किया, हाँ 3 बार। इनकार करने के बावजूद भी
प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे ऊपर क्या करूंगा ना, कलीसिया बनाऊंगा ना। पतरस को कहा तू चट्टान है ना। 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार करने के बावजूद भी, कहानी पता है 3 बार यीशु मसीह को, हाँ हाँ सोचो ना, पतरस यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी 3 बार इनकार किया। फिर भी प्रभु ने, यीशु मसीह ने उसके अंदर विश्वास को पाया और विश्वास को पाने के साथ कहा मैं तेरे को इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा ना, परमेश्वर के कार्यों के लिए इस्तेमाल करूंगा। हम लोग देखते हैं जक्कई कौन था, कहां पर यीशु मसीह ने मिला उसको ना, गूलर के पेड़ के ऊपर ना, क्योंकि वो कौन था, नाटा था ना, इसीलिए वो क्या बोला, आज यीशु मसीह यहाँ से प्रवेश करने वाले हैं इस रास्ते से ना, मैं गूलर के पेड़ पर चढ़कर यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ। और यीशु मसीह ने क्या कहा ना जक्कई को, जक्कई झट से उतरा। जक्कई बोलता है अरे यीशु मेरा नाम कैसे जानता है ना, और जक्कई ने क्या किया ना, यीशु मसीह के जीवन को देखा। और जक्कई के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ या उसके बारे में जब बोलता हूँ तो मैं जक्कई के बारे में एक ही चीज जानता हूँ कि जक्कई के अंदर यीशु मसीह आया और उसका जीवन को क्या किया, बदल दिया। एक चुंगी लेने वाला इंसान ना, चुंगी लेने वाला इंसान के बारे में पता है, जो ब्याज लेने वाला, एक एक पाई का पैसा हिसाब लेने वाला, कभी किसी को देगा नहीं देगा। मत सोचो ना, जब परमेश्वर है ना, यीशु मसीह उसके जीवन में आया और क्या हो गया, उसका जीवन बदल गया ना। उसने कहा घर में, जब यीशु मसीह ने बोला जक्कई झट से उतारा, आज तेरे घर में मैं आना चाहता हूँ। उसके घर में नहीं मगर उसके अंदर आया ना। उसके अंदर आकर यीशु मसीह ने क्या किया ना, उसके अंदर उस विश्वास को पाया और क्या बदलाव आया, जितना लिया था उसका दुगना लोगों को लौटा दिया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सोचो ना, अगर जक्कई क्या पत्नी होगा या उसका सास होगी, हाँ, या उनका ससुर होगा, या दहेज में अगर सामान मिला रहेगा वो भी अगर बांट दिया रहेगा तो कितना मतलब सास उसको बोलने वाली होगी। मतलब कहानी में लिखा नहीं है बाइबल में, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो दुगना लौटा रहा है, अपने घर की चीज़ों को दे रहा है, तो घर वाले लोग बोलेंगे ना। मत सोचो ना, जब यीशु मसीह का जीवन है ना उसके अंदर आया और उसका जीवन को क्या हो गया, बदलाव में आया ना। हम लोग ने 10 कोड़ियों के बारे में सुना। 10 कोड़ी में से कितने जन आए ना, 10 कोड़ियों को यीशु मसीह ने क्या किया, चंगाई दिया, मगर एक ने क्या किया, एक यीशु मसीह का ना जो विश्वास को उसके अंदर आया और विश्वास को पाया और उसने क्या किया, यीशु मसीह को धन्यवाद दिया है ना। आज धन्यवाद देने के लिए बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह के पास नहीं आते हैं, उनकी जरूरतें पूरी हो जाती है, उनका काम हो जाता है, भूल जाते हैं ना। मगर सचमुच 10 कोड़ी में से एक यीशु मसीह के पास आया, क्योंकि एक ने यीशु मसीह का विश्वास को देखा ना, यीशु मसीह के जीवन को देखा और उसके जीवन में क्या हुआ ना, चंगाई तो 10 के 10 का हुआ, मगर एक लौट कर आया यीशु को धन्यवाद देने, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया ना, विश्वास को पाया ना। और पापी स्त्री के अंदर हम लोग देखते हैं कि उसने पाप किया, व्यभिचार में पकड़ी गई, सारा जीवन उसका ना, मगर उसके अंदर क्या पाया, यीशु मसीह ने विश्वास को पाया और कहा आज से तू दोबारा ना पाप मत करना ना। उसका जीवन क्या हो गया, बदल गया ना। यीशु के चेले के अंदर कितना ना, सारे चेलों, कितना चेले थे यीशु के, हाँ कितना, कंफर्म करो, 12 ना। यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेले के अंदर विश्वास नहीं पाया। कौन था वो, हाँ ना, यहूदा इस्करियोती। बाइबल कॉलेज स्टूडेंट आप लोग नहीं बोल रहे ना। यीशु के चेलों के अंदर क्या पाया ना, विश्वास को पाया। मगर एक जो चेला था ना, जो साथ में खाना खाया, साथ में सब कुछ किया और यीशु मसीह को कितने सिक्कों में बेचा, 30 सिक्कों में बेच दिया ना। इसी तरह कई लोग हैं जो ना प्रभु को जानते हैं फिर भी है ना यहूदा जैसा जीवन जीते हैं। मगर एक चीज हमारे आपके अंदर भी, विश्वास को जब यीशु मसीह पाएगा हमारी जरूरतों को पूरा भी करेगा। हमने विश्वास किया है और हमारे अंदर विश्वास पाया जाएगा तो हमारा नाम जो है स्वर्ग की किताब में लिखा जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्या आपका हमारा विश्वास यीशु मसीह के अंदर है
हमारा विश्वास क्या है, यीशु मसीह का जो जीवन है हमारे अंदर है। फिलिपियों का 2:5 कहता है जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा आपका हमारा स्वभाव होना चाहिए ना, तब हमारा विश्वास ना वो पाएगा हमारे अंदर और हमें देखेगा कि हाँ हम विश्वास योग्य है ना। तो हमारा विश्वास कहाँ से आएगा, सुनने से, और सुनना कहाँ से आएगा, पवित्र शास्त्र वचन से। सिर्फ सुनने वाले मत बनो, सुनते हैं इधर से सुनते हैं यहाँ से निकाल देते हैं, पूछो क्या संदेश था, हाँ सब अच्छा था, सब अच्छा था, मगर क्या आपके अंदर वो विश्वास पाया यीशु मसीह ने? हाँ अगर वो विश्वास पाएगा तब हमारा नाम जीवन की पुस्तक में जो लिखेगा, जो कोई भी उसे काट नहीं सकता, चाहे शैतान हो चाहे कोई भी हो ना, कोई नहीं काट सकता। विश्वास करना ना आसान है, पर विश्वास हमारे अंदर दिखना बड़ी बात है ना। विश्वास करना लोगों के लिए बहुत आसान है। हाँ मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ, यीशु पर विश्वास करता हूँ, मगर हम कलीसिया नहीं आते या परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते या यहाँ से सुनते वहाँ से निकाल देते ना। हमारा जीवन में बदलाव आना चाहिए, हमारे अंदर बदलाव आना चाहिए। कई चीज़ें हो सकती है बदलाव आने के लिए ना। और अगर विश्वास के बारे में आप पढ़ोगे इब्रानी का 11 अध्याय में पढ़ना ना, वहाँ पर इब्रानी के 11 अध्याय में सारे घर पे जाके पढ़ना ना, तो सारे उसके अंदर हीरो लोग हैं ना, विश्वास के हीरो लोग हैं जो अच्छे अच्छे काम किए और विश्वास उनके अंदर पाया गया और इसीलिए उनका नाम किधर है ना, इब्रानी के 11 अध्याय में। आज जब हमारा आपका विश्वास ना जो पाया हुआ होगा तो हमारा आपका नाम स्वर्ग के जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, जो उसे कोई भी ना मिटा नहीं सकता या निकाल नहीं सकता। अंत में जिसके अंदर विश्वास को पाएगा उसे अनंत काल का जीवन भी मिलेगा ना। तुम्हारा हमारा जीवन विश्वास में पाया गया है या नहीं ना, कैसे मालूम पड़ेगा? उदाहरण दूं मैं आपको, बिरयानी कितने लोग खाते हैं? चिकन बिरयानी सभी खाते, हाँ सब लोग खाते हैं। अगर उस चिकन बिरयानी आपके पास आए और उसमें चिकन ना हो तो बिरयानी बोलोगे? और बोले कायदा हाँ? पड़ जाए। हाँ? हम लोग बोल सकते हैं ना, मगर सोचो ना, जैसे उसके अंदर बिरयानी में चिकन नहीं मिलता है तो उसको हम बिरयानी नहीं बोलते, वैसे ही अगर हमारा आपके अंदर विश्वास नहीं मिला तो हम और आप मसीह में गिनती नहीं होगा ना, हमारा आपका नाम जीवन की पुस्तक में शायद नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि हम पूरी तरह से खातरी, अपने जीवन को, खातरी का मतलब क्या है, पूरी तरह से यीशु मसीह पर निर्भर रहो और उसके पीछे चलो ना, ताकि हमारे जीवन में ना विश्वास को पाए। अगर हमारे आप वैसे ही ना, जैसे कि अगर चिकन बिरयानी में अगर बिरयानी मटन नहीं मिलता है तो उसको हम लोग गिनती में, वैसे ही हमारे अंदर ना हमारे जीवन में यीशु मसीह नहीं पाया जाएगा तो हम शैतान की बातों में और शैतान की चीज़ों में पाए जाएंगे। क्या क्या चीज़ें हैं? अगर परमेश्वर के बातों पर हम मन नहीं लगाएंगे, उसकी बातों पर हम ध्यान नहीं देंगे तो शैतान की चीज़ों पर हमारा ना क्या होगा, हम पाए जाएंगे। क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं? वो सब चीज़ें हैं, झूठ ना बोलना ना, और क्या, चोरी नहीं करना, और क्या, व्यभिचार नहीं करना ना, टीवी ज़्यादा देखना और मोबाइल ज़्यादा चलाना, हाँ, और ईर्ष्या करना, दूसरे को अपने से तुलना करना, घमंड करना, और क्या है, हाँ, चुगली करना, हाँ, गाली देना, और क्या, तुम्हारी मम्मी वहाँ से रिंग बजा रहा है, और नशा करना। ध्यान से सुनो, नशा करना। अगर हम इन चीज़ों में पाए जाएंगे ना तो हम मसीह के कैसे कहलाएंगे? यीशु मसीह स्वर्ग से जब आएगा तुरही फूका जाएगा, सब लोग है, तुरही फूका जाएगा और यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और हम तैयार नहीं होंगे। क्या कलीसिया, हम सब कलीसिया ना, हम सब मसीह की देह के हिस्सा है और हम तैयार नहीं होंगे तो क्या होगा? हाँ, यीशु मसीह हमें लेके नहीं जा पाया तो हम, अगर यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं पाया गया ना तो सोचो हम यहीं रह गए, कितना हमारे अंदर ये होगा ना, कितना, बोला ना, दांत पीसना। उस अध्याय को जरूर पढ़ना ना, जो हम लोगों ने 8 अध्याय ना, मत्ती का 8 अध्याय
वचन 5 से 13 तक पूरा वापस से आप पढ़िएगा ताकि आप जान पाओ ना। आखिरी में जब हम हमारे अंदर विश्वास को यीशु मसीह पाएगा तो ना क्या होगा हमारे अंदर, जिसके अंदर विश्वास को पाएगा उसे अनंत काल का है ना जीवन मिलेगा। वो हमारा जीवन में विश्वास कैसे पाएगा ना, प्रार्थना के द्वारा हमारा जीवन में दिखाई देगा। बाइबल पढ़ते हो, वचन के द्वारा आपके जीवन में दिखाई देगा ना। संगति के द्वारा आपको दिखाई देगा ना। किसी के घर जाते हो तो आपके जीवन में वो संगति, परमेश्वर के साथ आप संगति करते हो तो परमेश्वर की ही बातों को बताओगे, क्योंकि अगर जो हम बोते हैं वही हम काटेंगे, जो हम करते हैं वही चीज़ें हमारे साथ में होगा। इसीलिए बाइबल हमें जो बोलता है ना, हम जो बाइबल हमें सिखाता है उसके आधार पर चलना, तभी तो हमारे अंदर ना गवाहियाँ होंगी, तभी तो हमारे अंदर ना वो परमेश्वर को देने के लिए है ना वो दान भी होगा। क्योंकि परमेश्वर वचन क्या कहता है ना, जो हर से देने वाले से मैं क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ ना। परमेश्वर को हम कैसे देते हैं ना, हमारे अंदर विश्वास पाएगा या विश्वास होगा तभी हम दे पाते हैं ना। और परमेश्वर ही है कि इस वचन के माध्यम से हम सभी से बातें किया। इसके लिए हमारे आपके अंदर क्या होना चाहिए, विश्वास पाना चाहिए। जैसे एक सूबेदार ना, एक मालिक है जो अपने नौकर के लिए क्या कर रहा है ना, यीशु मसीह के पास आकर कह रहा है कि यीशु सिर्फ तुम है ना यहीं से कह दे और क्या हो जाएगा ना 13 में कहता है, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया ना। यीशु मसीह जैसे कहा, उसका सेवक जो था लकवा से पीड़ित था और उसे क्या किया, उसने ना वो ठीक हो गया ना। आज हमारा आपका विश्वास भी ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि जो 10 वचन में कहा कि यह सुनकर यीशु बहुत अचंभा हुआ। ऐसी जो बातें सूबेदार के जीवन से सुना वो अचंभा हो गया कि ऐसा बोलेगा मेरे लिए काफ़ी है। और जो आगे कहता है, उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया ना। यीशु मसीह ने ऐसा विश्वास पूरे इज़राइल देश में लोगों के अंदर नहीं पाया, ऐसा विश्वास सिर्फ सूबेदार के अंदर पाया। तो आज वो विश्वास हमारे आपके अंदर भी पाया जाना चाहिए। इसीलिए ऐसा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद।